जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन अंडर 22 पर। तो कैसे हैं आप सभी? देखिएगा, आज हम याद करेंगे रीजनिंग में जो हमारे ABCD की प्लेसमेंट होती है, वैल्यू होती है, उन्हें आज हम याद करने की कोशिश करेंगे और इन्हें हम ट्रिक द्वारा याद करेंगे, जिसमें हमारे जो पहले शब्द जो आते हैं, यानी कि अक्षर जो आते हैं, लेटर जो आते हैं ABCD, तो इसको आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ये मुख्यतः जो पहले लेटर होते हैं हमारे, मूल लेटर यानी कहलाएंगे, तो वो ABCD होते हैं। तो ABCD यानी कि 1 2 3 4। अगर हम गिनती को भी रिपीट करते हैं तो 1 2 3 4 से, या ABCD को हम जैसे रिपीट करते हैं तो ABCD से करते हैं। तो हम इनको ईजिली याद कर सकते हैं, ABCD या 1 2 3 4। तो हमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर A B C और D। अब यहाँ पर आपको कुछ अक्षर और हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। वो है EJOTY। इसे बोल देते हैं हम EJOTY। EJOTY। अब EJOTY में इसमें 5 का डिफरेंस होता है, यानी कि हर नंबर में, हर लेटर पे 5 का डिफरेंस होता है। यानी कि इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है? 5। तो इसकी कितनी होगी? 10 15 20 25। अब उसके बाद जो आ जाता है हमारा, एक लास्ट अक्षर आ जाता है हमारा जेड, जो कि इसको भी हमें याद करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो इनकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू हमारे पास, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है? 5 है। ओके। यहाँ पर जो जे है, इसकी वैल्यू 10, ओ की वैल्यू 15। अब यहाँ पर टी है तो इसकी 20 और वाई की 25। और यहाँ पर जेड कितना जाएगा? 26। अगर हम बात करते हैं ABCD की, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी 2 3 4। आपको ये इजीली याद हो जाते हैं, ABCD 1 2 3 4। और EJOTY, EJOTY यानी कि 5 10 15 20 25। आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट डिजिट होता है, लास्ट लेटर जो होता है हमारा जेड, उसके प्लेस वैल्यू 26। अब जो बाकी के लेटर बचते हैं, उनको हम बनाने की कोशिश करते हैं ट्रिक द्वारा। तो देखिएगा, हमारे पास ABCD यहाँ तक तो आ गए थे, लेकिन E हमारा प्लेस वैल्यू यहाँ पर आ गया EJOTY में। F की प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, वो 6 हो जाएगी। तो 6 यानी कि इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से इतना जोड़ दूँ यहाँ पर, यानी कि आगे का हिस्सा मैंने इसको जोड़ दिया, और मैं इसको पलट दूँ, तो पलट का कैसा बन जाएगा? ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6। अगर मैं जी की बात करूं, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। वो 7 कैसे होगी? तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, ये मेरी प्लेस वैल्यू 7, यहाँ से 7 बन जाता है। एच की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 8 होती है। तो कैसे बनेगा? अगर मैं नीचे के भाग को जोड़ दूं, ऐसे ही ऊपर वाला जोड़ दूं, तो देखिएगा 8 बन जाता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी 8 हो जाती है। ऐसे हमारे पास आई आ जाता है। आई अगर मैं इसको इतना जोड़ दूं, तो देखिएगा 9 बन जाता है। तो आई की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 9। ऐसे हमारे पास जे आ जाता है, तो लेकिन जे जो आता है हमारा, वो EJOTY में आ जाता है, जो कि इसकी प्लेस वैल्यू 10 हो जाती है। अब बात करते हैं के की। के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 होगी, 11। लेकिन होई कैसे? तो देखिएगा, अगर इस लाइन को कर्व ना करके मैं सीधा कर दूं, इस तरह से सीधा कर दूं, तो हमारे पास ये 2 डंडे खड़े हो जाते हैं। तो कितना जाएगा? 11। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। अगर मैं यहीं एल को ले लेता हूँ, तो एल की जो प्लेस वैल्यू होगी हमारी, वो कितनी हो जाएगी? 12। लेकिन 12 कैसे होगी? तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँ और एक डंडा और खड़ा कर दूँ, तो कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 1। और ये कितना हो जाएगा? 2। बिल्कुल आपको 2 की तरह चमक रहा होगा ये। तो अगर आगे चलते हैं,
एम की प्लस वैल्यू होती है हमारी 13, लेकिन कैसे होगी देखिएगा, ये हमारे पास 3 बना हुआ है, अगर मैं इसके आगे एक डंडा खड़ा कर देता हूँ तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 13। अगर मैं इधर से देखूँ इसको, ओके, तो कितना हो जाएगा 13। अगर मैं इसको लेता हूँ, देखिएगा एन की प्लस वैल्यू होती है 14, कैसे देखिएगा, ये हमारे पास जो रोमन अंक होते हैं तो ये कितना हो जाता है 4, ये हमारे पास 4 आ जाता है, ये हमारे पास 4 आ जाता है। अगर मैं इसके आगे एक डंडा और खड़ा करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो जाएगा 14। अब चलते हैं आगे, ये हमारे पास ओ, लेकिन ओ हमारा इजोटी में आ जाता है, इसकी प्लस वैल्यू कितनी थी 15, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास पी की प्लस वैल्यू होती है 16, तो 16 को कैसे बनाएंगे हम, तो ये हमारे पास 6 तो हमारे पास ये बना हुआ ही है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो उल्टा कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, और इसके आगे एक डंडा खड़ा कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 16। आगे चलते हैं क्यू की प्लस वैल्यू होती है 17, लेकिन 17 कैसे होगी तो देखिएगा, इसमें हमको 7 दिखाई दे रहा है, ये हमको 7 दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके आगे एक डंडा और खड़ा कर दूं तो कितना हो जाएगा 17, तो क्यू की प्लस वैल्यू 17 हो जाएगी। यही बात करता हूँ मैं आर की, तो अगर आर को मैं नीचे से वाला हिस्से मिला देता हूँ तो ये 8 बन जाता है, और इसके आगे एक डंडा खड़ा कर देता हूँ कितना हो जाएगा 18, तो आर की प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी 18। अगर यहीं पर मैं एस की बात करूँ तो इसको मैं इधर से मिला देता हूँ और इसको यहाँ मिला देता हूँ, 1 मिनट, इसको नहीं मिलाना है, ओनली हमें डंडा खड़ा करना है, तो ये यानी कि ऊपर का हिस्सा मिलाना है, तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19 यानी कि, तो यहाँ पर एस की प्लस वैल्यू 19 हो जाएगी, और आर पर हमारा कितना जाता है 18, एस पर 19, टी पर 20, लेकिन ये इजोटी में हमारा टी आ जाता है, तो इसकी टी की प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी 20। यहीं पर बात करते हैं हम यू की, अगर यू की प्लस वैल्यू कितनी होगी तो 21 होगी, तो लेकिन 21 कैसे होगी तो देखिएगा, ये हमारे पास यू बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कर दूँ और इसके आगे 1 लगा दूँ तो कितना आता है 21। अगर मैं इस साइड से इसको देखूँ तो यहीं पर बात करते हैं वी की, इसको तो वी, अगर हम बात करते हैं वॉइस, तो वॉइस कैसे लिखा जाता है, तो वॉइस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो वी होता है, तो वी या वॉइस, और वॉइस से हमारा बन जाता है वाइस, वाइस यानी कि 22, तो वाइस देखिएगा ये होता है हमारे पास VOISE, ये हमारे पास वॉइस आवाज यानी कि वॉइस, तो वॉइस या वॉइस एक ही शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा वॉइस यानी कि 22। अगर हम बात करें इसकी डब्लू की, तो डब्लू में कैसे बनेगा तो देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं 2 बना दूं आगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3, देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 23। अगर मैं यहीं एक्स की बात करूं तो इसकी प्लस वैल्यू होती है 24 कैसे होगी तो देखिएगा, इसमें जो यानी कि डंडे कितने होते हैं 2, ये क्रॉस मल्टीपल होते हैं एक दूसरे पर, तो इसके कोने यानी कितने हो जाएंगे 4, तो यहीं से इसको हम अपने तौर तरीके से याद कर सकते हैं 24, और इसके बाद वाई आ जाता है, वाई हमारे इजोटी में आ जाता है जो कि 25 है, और जेड को हम याद कर लेंगे 26 है। तो इस तरह से हम ABCD की प्लस वैल्यू को याद कर लेते हैं। तो अगली नेक्स्ट क्लास में हम इनके जो अपोजिट नंबर हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक द्वारा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।